विशाल योगा का कार्यक्रम था। सरकार ने पूरी कोशिश की इस कार्यक्रम को सफल बनाने की और करीब 4000 छात्रों ने इस कार्यक्रम में हिस्सा लिया। और यहाँ पे इस कार्यक्रम में भाग लेने के लिए अंतर्राष्ट्रीय योगा सत्र के खिलाड़ी भी हमारे साथ आज मौजूद हैं। अंतर्राष्ट्रीय योगा खिलाड़ियों ने सरकार पर आरोप लगाया है कि अभी तक सरकार को जो उन्होंने सुविधाएं देनी चाहिए थी वो सुविधाएं उनको नहीं मिल सकी हैं। हम उनसे अलग अलग पहलू पे बातचीत करेंगे। हमारे साथ मौजूद है योगा अंतर्राष्ट्रीय योगा खिलाड़ी। नाम क्या जी आपका? संदीप आ रही है हिसार से। संदीप जी, ये बताओ आपने योगा के क्षेत्र में अभी तक क्या क्या किया है? योग के अंदर जो सूर्य नमस्कार होता है उसके अंदर 3 बार विश्व रिकॉर्ड बनाए हैं। 36 घंटे लगातार सूर्य नमस्कार 20,000 बार करने का। उसके बाद ही अपने सीएम साहब ने सूर्य नमस्कार गणतंत्र दिवस पर अनिवार्य किया था ये कारण। उसके बाद अपने खेल मंत्री और प्रधानमंत्री जी ने इस विषय पर बताई थी कि आपने विश्व के अंदर भारत का बहुत सूर्य नमस्कार के क्षेत्र में आपने जो सूर्य नमस्कार किया है किस जगह पे किया था और किसकी मौजूदगी में हुआ था वो? जी, पहला जो विश्व रिकॉर्ड बनाया था वो 21 जून 2018 को बनाया था। योग ऋषि स्वामी रामदेव जी, राजस्थान की सीएम और राजस्थान के राज्यपाल कल्याण सिंह जी वहाँ पर मंच पर थे। दूसरा बार रिकॉर्ड बनाया था वो महाराष्ट्र के अंदर बना था। और जब तीसरा विश्व रिकॉर्ड बनाया था वो उत्तर प्रदेश के अंदर बनाया था, जहाँ पर योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री जी और वहाँ की राज्यपाल बहनानंदी पटेल जी और वहाँ पर खेल मंत्री और आयुष मंत्री मौजूद के अंदर ये विश्व रिकॉर्ड बनाया। आपने योगा के अंदर इतने विश्व रिकॉर्ड बना दिए हैं तो प्रदेश सरकार ने तो आपको काफी इनाम दिया होगा? नहीं, सिर्फ घोषणा हुई और कुछ नहीं। सिर्फ आश्वासन दिया गया भारत सरकार से लेकर राज्य सरकार तक और उसके बाद कुछ नहीं हुआ। आश्वासन के अलावा कुछ नहीं मिला अभी तक? कुछ नहीं मिला। एक बार श्री संदीप सिंह जी ने अपने 2 लाख रुपए की सहायता दी थी, उसके बाद सिर्फ घोषणा बन के रहेगी और कुछ नहीं हुआ। अब आप फिलहाल अगर अब आपकी बातचीत करें तो आप फिलहाल अब क्या कर रहे हैं? अपनी दिनचर्या कैसे पूरी कर रहे हैं? जी, दिनचर्या ये है कि सरकार को थोड़ी डाइट बांध देनी चाहिए। डाइट पर थोड़ी बड़ी समस्या आ रही है। मेरा तो ये है कि मैं पूरे देश के अंदर युवाओं को मोटिवेशन योग और हेल्थ के प्रति जागरूक कर रहा हूँ। जिसमें अभी तक 5000 से अधिक स्कूल कॉलेज के अंदर यूनिवर्सिटी में प्रोग्राम कर चुका हूँ और आगे भी कर रहा हूँ। नहीं, सरकार की तरफ से ये कार्यक्रम कर रहे हैं आप? ये नहीं, मैं अपने दल पर कर रहा हूँ ये कार्य। अच्छा, अपने खुद के निजी खर्च पर? हाँ, निजी खर्च के ऊपर। सरकार की तरफ से कोई सुविधा नहीं मिल रही है? कोई सुविधा नहीं मिल रही है। तो आपकी सरकार से क्या मांग है कि आपको क्या सुविधा दी जाए? आप अंतर्राष्ट्रीय योग खिलाड़ी रहे हैं लेकिन सरकार ने अभी तक आपको वंचित रखा है, तो क्या सुविधाएं दी जाए? मैं सरकार से कहना चाहूँगा, एक तो मेरी डाइट बांधे और दूसरा जो भी है हरियाणा योग आयोग का गठन भी हुआ है उसके अंदर मेरे को लिया जाए और एक कोच के रूप में मेरी जो भी घोषणा की थी अपने खेल मंत्री जी ने वो दी जाए। अभी तक जो 1000 जो व्यायामशालाएं खोली है उनके अंदर किसी के अंदर योग शिक्षक है ही नहीं है। आप योग शिक्षक की भी मांग उठा सकते हो। हाँ, हमारे हरियाणा के अंदर 1000 योग टीचरों की घोषणा हुई थी लेकिन वो सिर्फ घोषणा बन के रहेगी। पिछले 7 सालों से घोषणा हो रही है, अभी तक योग टीचरों की नियुक्ति नहीं हुई। जो पहले योग टीचर लगाए गए थे 400 वो भी वापस हटा दिए थे गवर्नमेंट। तो मैं हरियाणा सरकार से माननीय मुख्यमंत्री और गृह मंत्री अनिल विज से निवेदन करना चाहूँगा कि फिर से हरियाणा के अंदर कम से कम 10,000 योग टीचरों की नियुक्ति की जाए, तब जाए। क्योंकि सिर्फ घोषणा करने से कुछ नहीं होने वाला। शिक्षा में तो योग को लागू कर दिया लेकिन वहाँ पर अगर टीचर ही नहीं है तो वो योग फिर क्या काम का। जी, आपका नाम क्या है? नमस्कार जी, मेरा नाम प्रशांत है। प्रशांत जी, बताओ जो योग के बारे में आपका क्या एक्सपीरियंस? योग शिक्षक रहा हूँ मैं। 2018 में ज्वाइनिंग कर दी थी सरकार ने। जो QCI वगैरह जो कंडीशन सरकार ने बोली थी वो हमें पूरी की और 1000 योग शिक्षक लगाने थे। उसके लिए हम 300 के आसपास मिले हैं 2 बार भर्ती करने के बाद। और वो भी हमारे से 1.5 साल कुछ कार्य लेके व्यायामशाला में और उसके बाद में ये बोल के हटा दिया गया कि आप आयुष का भाग हैं और आयुष में ही काम करेंगे। तो अभी जैसे योग शिक्षक जो व्यायामशालाएं खोली थी उनके अंदर कोई कार्य नहीं चल रहा है? कोई कार्य नहीं चल रहा है। वहाँ पर केवल नशेड़ियों का अड्डा बन चुका है और आवारा पशु घूम रहे हैं। जो आपकी नियुक्ति हुई थी कि आप योग शिक्षक हैं, कितने साल तक रही और आपकी सरकार से अब क्या मांग है? हमारी 1 साल का कॉन्ट्रैक्ट पूरा हो गया था और हमारी भागदौड़ के बाद में अनिल विज जी ने दोबारा दूसरे साल का कॉन्ट्रैक्ट भी चालू कर दिया था। उसके बाद में हमारे को 3-4 महीने रख के ये कह के बोल दिया कि आप आयुष का भाग हैं और आयुष में ही काम करोगे। वो लेटर देके हमारे को वहाँ से निकाल दिया गया और आगे ज्वाइनिंग नहीं हुई। जी, आपका नाम क्या है? अंग्रेज सिंह है जी। कहाँ से हो अंग्रेज जी? खेड़ी जालब से। बताओ योग के बारे में आपका क्या कहना है? योग वैसे धरातल पे नहीं है जी। 1-2 दिन का योग शिविर लगा और उससे धरातल पे नहीं होगा। व्यायामशालाएं बनाई की थी जो जर्जर होती जा रही हैं, वहाँ देसी सांड घूम रहे हैं, बिल्कुल गोबर की बदबू आ रही। बड़े सिंगों वाली 1000 गायें उसमें ठोक दी जाती हैं। आपको योग शिक्षक नियुक्त किया गया था? जी, किया गया था 2018 में। लगभग 1.25 साल के बाद हमें छुट्टी कर दी बिना कुछ नो ड्यूज दिए। और तो अभी आप बेरोजगार हैं? बिल्कुल बेरोजगार हैं जी। आपने योग शिक्षक में क्या शिक्षा प्राप्त की है योग में? हमने योग से MA कर लिया जी। 10 साल हो गए योग की रिहर्सल करते हुए। अच्छा, हाँ जी। तो अगर हम योग की बात करें तो योग सिर्फ कागजों तक सीमित है? बिल्कुल जी, ये तो बात 100% सत्य है कि कागजों में ही रहेगी। डिग्रियाँ इतनी होगी कि काउंट ही नहीं की जाती। 20 डिप्लोमे डिग्रियाँ हर योग शिविर के महीने के पतंजलि से योग शिविर के डिप्लोमे, योग शिक्षक के डिप्लोमे
अब घर वाले भी परेशान करने लगे, भाई योग को छोड़ दे, अपनी 2-4 किलों की खेती ही कर लो, 1-2 पशु और गाय भैंस बांध लो और छोड़ दो इस योग को। यानी कि ऐसी आपने एजुकेशन प्राप्त की जिससे कि घर वाले आपसे तंग आ चुके हैं। बिल्कुल जी, एमए तक हमने पढ़ाई की, 2-2.5 लाख रुपए खर्चा हो गया उस एमए की डिग्री पे। अब हर रोज ऐसे योग शिविर में 4-4 दिन 3-3 दिन का योग शिविर समय निकाल के जाएं तो बच्चे भूखे मर जाएंगे, कैसे बच्चों की शिक्षा कैसे करेंगे। सरकार प्रत्येक वर्ष अंतर्राष्ट्रीय योगा डे बनाती है, सिर्फ वो एक दिन के लिए होता है आपकी नजर में? बस 2-3 दिन का ढोसला हो गया जी, ये तो ऐसे योग शिविर थोड़े होगा, 2-3 दिन में क्या स्वास्थ्य प्राप्त कर लेंगे लोग। सरकार को आप क्या संदेश देना चाहोगे सरकार को हम ताकि योग को बढ़ावा मिले? ऐसे है जी, सरकारी स्कूलों में, व्यायामशालाओं में, वेलनेस सेंटर पे हर योग शिक्षक की नियुक्ति की जाए, तभी योग का होगा। हर पंचायत के थ्रू हो योग शिक्षक का, तभी जाके लोगों में योग का अनुसार होगा और योग हर व्यक्ति में योग का महत्व होगा। जी, ये थे हमारे साथ कुछ योग शिक्षक जो कि व्यायामशालाओं में योग शिक्षक नियुक्त किए गए थे, वो 1-1.5 साल के बाद में ही सरकार ने हटा दिए गए। अब उसके बाद में लगातार ये जो योग शिक्षक हैं बेरोजगारी का झेल रहे हैं और ये अपने घर वालों से भी, इनके जो घर वाले हैं वो भी इनसे काफ़ी तंग हैं कि आप योग को छोड़कर कोई दूसरा कार्य चुन लें। तो योग में के क्षेत्र में जो इन्होंने शिक्षा प्राप्त की थी और ये उसको आगे बढ़ाना चाहते थे, कहीं ना कहीं वो सरकार की मुहिम में छूटती जा रही है। इन योग शिक्षकों का मानना है कि सरकार इनको सहायता देकर दोबारा से पंचायत के माध्यम से या किसी और के माध्यम से इनको दोबारा से अपनी नियुक्ति दे ताकि ये योग की अलग को घर घर तक जला सकें। कैमरामैन सज्जन सैनी के साथ सुनील मान, न्यू इंडिया लाइव।